महाराष्ट्र में रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उनके घर में घुस करके करीबन 10-12 मुंबई के पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया। और ये हमला भी इस तरीके से किया गया है कि मानो चोर घर के अंदर घुसे हों। पूरा कैमरा जो है बंद कर दिया गया और रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को खूब जम करके उनके साथ मारपीट की। फिर उसके बाद उनको पुलिस थाने लेके जाया गया और फिर वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी और क्या ऐसी उनके साथ गनीमत आन पड़ी थी कि रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना पड़ा, कैमरे बंद करके उनके साथ मारपीट करनी पड़ी। और महाराष्ट्र सरकार इन सब के ऊपर चुप। और आप ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा हाथ है मुंबई पुलिस के पीछे। और मुंबई के वो कमिश्नर जिनका आप बहुत दिनों से नाम सुन रहे हैं, परमवीर सिंह, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा घातक प्रयास किया था, उनको व्हील चेयर पे ला दिया था। और अब शायद अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से वो जेल के अंदर लेके गए हैं, अब शायद उनको भी वो इस कदर बना दे कि वो भी व्हील चेयर पे ही बाहर निकले। इन सबके साथ हमारे साथ शबनम खान जी जुड़ी हैं, जो कि अपनी बात को मुखरता से रखेंगी। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। एक बात बताइए, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को 10-12 ऐसे गुंडों की तरह किसी चैनल के एडिटर इन चीफ के घर में घुस जाना, उनके साथ कैमरा बंद करके मारपीट करना, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? मुंबई पुलिस की ना सीधी गुंडागर्दी है ये। और मुंबई पुलिस की गुंडागर्दी पे भी अगर मैं एक बार छोड़ दूं तो मैं केंद्र की सरकार से भी आज पूछना चाहती हूँ अर्चना, केंद्र की सरकार इतने दिन से मूक बधिर क्यों बन के बैठी हुई है? क्यों? मैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से भी पूछ रही हूँ ये सवाल कि अगर अर्नब गोस्वामी को ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है तो ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो देश के लिए बात रखेंगे और फिर उनको भी घसीट के ले जाया जाएगा। तो आप हमारे लिए क्या रक्षा कर रहे हैं? आपको भी तो रक्षा करनी होगी। अर्नब गोस्वामी गलत है, उनको सजा दिलवाइए। होम मिनिस्टर की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर पुलिस गलत काम कर रही है तो आप पुलिस पे कोई अंकुश नहीं लगाएंगे। यानी हम सब, आप किसी दिन अर्चना घसीट के ले जा रहे होंगे, किसी दिन शबनम खान को घसीट के ले जा रहे होंगे, और होम मिनिस्ट्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मूक बधिर बनकर बैठ के देखेंगे। तो फिर तो मैं उनसे भी सवाल करूंगी अर्चना। आज अगर मैं नाराज हूं तो मैं मुंबई पुलिस से नाराज नहीं हूं, मैं उद्धव ठाकरे से भी नाराज नहीं हूं। उनकी तो मंशा इसी तरीके की चली आ रही है, आप पर हम आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन इतनी आवाज उठाने के बाद भी अगर इस तरीके की हरकतें होती हैं अर्चना, तो फिर तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है देश में, कि आपकी किसी स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार होगी मनमानी चलेगी। आप ये उद्धव ठाकरे की जो है ना मंशा, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उसमें तड़का मार रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी की सेना कह दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ हिट कर रहे थे। वो सोनिया जी का ही तो नाम लिया था उन्होंने, असली तो नाम लिया था। उस असली लो या गलत लो, उसकी भी तो सजा अर्नब अपने आप झेलेंगे। लेकिन इस तरीके से आतंकवादी की तरह घसीट कर ले जाना तो बेहद निंदनीय घटना है। आगे भविष्य में हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारी गर्दन काटने के लिए मुल्ला सरेआम कहते हैं टीवी चैनलों में, शबनम खान आपकी भी गर्दन काट लेंगे। क्या सुरक्षा है फिर इस देश में? माननीय गृह मंत्री जी से मेरी गुहार है कि जैसे आप और लोगों को सुरक्षा देते, हम सब लोगों को भी सुरक्षा दीजिए। हम भी तो देश की मुखरता से आवाज़ उठाते, और आज अर्नब गोस्वामी के साथ अगर देश भी खड़ा है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना होगा, ताकि हमें भी थोड़ी ताकत मिले कि नहीं, सच बोलने वालों के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वरना कल हमने जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला है, जो उनकी गलत बातों को हम गलत बताते, कल वो हमें भी उठा के ले जाए कि जी ये जी पानी का बिल नहीं भरा था, आ जाइए। चलिए जी, ये तो बिजली का बिल नहीं भरा था अर्चना, तुम भी आ जाओ साथ में। तो मैं कह रही हूँ कि अब हमें भी डर ना लग जाए कहीं आमिर खान की तरह, अब हमें उद्धव ठाकरे की सरकार से ना डर लगने लग जाए। इसलिए प्लीज़ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले कंगना रनौत को देखा गया कि कंगना रनौत को इतना 2 करोड़ का ऑफिस उनका ढा दिया गया बीएमसी के द्वारा। फिर देखा गया कि अर्नब गोस्वामी, उससे पहले हमने देखा था कि अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ के ऊपर घातक हमले भी हुए थे, वो जब वो कार के अंदर बैठे हुए थे। फिर हमने ये देखा कि अर्नब गोस्वामी के साथ और उनके सीएफओ के साथ जो है 20-20 घंटे की पूछताछ भी हुई थी। और फिर हमने देखा कि रिपब्लिक के ऐसे हज़ारों पत्रकार थे और हज़ारों ऐसे उनके कार्यकर्ता, हाँ, सबके ऊपर केस हो गया। प्रदीप भंडारी जेल के अंदर गए और अब एडिटर इन चीफ को भी जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन केंद्र की यहाँ पे जो सक्रियता है वो ट्विटर पे ही दिखाई देती है। ट्विटर पे ही खाली मात्र वो पीयूष गोयल हों, चाहे कितने भी मंत्री हों, वो सब खाली ट्विटर पे ट्वीट करके और बस एक चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं बोल पाती केंद्र? देखिए, जब आप ये कहने लग जाते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, वो अच्छी बात है, लेकिन जो बकवास है उसका विकास नहीं होगा, उसके लिए जेल है।
आप और हम कब से उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, गुंडागर्दी चल रही है, एक सैनिक को सरेआम मारा जाता है, तब भी होम मिनिस्टर चुप रहते हैं, तब भी सारे लोग चुप रहते हैं। तो जब आप चुप्पी साध लेंगे ना वोट के लिए, हमने किस लिए चुना है मोदी जी को अर्चना, हमने किस लिए चुना है? देश को सशक्त करने के लिए। जो हिंदू सोया हुआ था, जो कभी बेचारा अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता था, कि हिंदू को भी थोड़ी ताकत आई, बोलने लगा, लेकिन उसकी बोलने के जो वो बोल रहा है, अगर उसको आवाज़ को मंच भी नहीं मिलेगा और फिर आप उसके ऊपर ही जेल और दुनिया भर की पिटाई और कभी गर्दन काटने जैसी समस्याएं, ऐसी चीज़ें आने लगेंगी अर्चना, फिर मुझे लगता है कि फिर तो अर्णव गोस्वामी ही खतरे में नहीं है, आप और हम भी खतरे में हैं। और इनकी चुप्पी नेताओं की, ये ट्विटर के नेता क्यों हैं? मैं तो आपके माध्यम से सारे नेताओं से पूछ रही हूँ, सब राहुल गांधी क्यों बने बैठे हैं? जैसे प्रियंका और राहुल है ना, बस ट्वीट कर दिया और अगर कहीं वोट की जगह दिखाई दी तो पहुंच गए, वरना कोई दलित की बेटी, मुस्लिम की बेटी, बहन बेटी, कोई भी कुछ भी होता रहे, वोट नहीं होगी तो जाएंगे नहीं। तो बीजेपी उसी तरीके के ढर्रे पर चल पड़ी है। जो कांग्रेस ने किया ना अर्चना, वही अगर बीजेपी करेगी तो फिर बीजेपी को जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ। ये प्रधानमंत्री तक बात पहुँचनी चाहिए अर्चना आपके माध्यम से, कि आप भी कांग्रेसी मत बनिए। आपको हमने एक जो हमारे देश का डंका पीटा है, जैसे आपने दुनिया में, ऐसे हमारे यहाँ के लोगों को भी बचाना होगा। जो यहाँ पर देश के लिए काम कर रहे हैं उनको भी आपको ना थोड़ा प्रोटेक्शन देना होगा, वरना आप और हम डर के मारे बोलना बंद कर देंगे। हिंदू पहले इसी डर से तो नहीं बोलता था। क्या डर था हिंदू को कि कांग्रेसी सरकार सुनेगी नहीं? यही डर अगर आपसे भी हो जाएगा तो फिर हमने आपको क्यों चुना अर्चना? फिर तो कांग्रेस ही ठीक है। चलो भाई, सब धान 27 शेर चल ही रहा है यहाँ पर, तो चलने दो जैसा भी। जैसे मैं लोगों से भी बात करती हूँ, लोग कहते कांग्रेस खुद भी भ्रष्टाचारी थी, हमें भी भ्रष्टाचार करने देती थी, मतलब हमारे मज़े थे, कुछ भी करके आ जाओ, रिश्वत दे के छुट के आ जाओ। तो आज अगर उसमें कमी आई है तो आपको हिंदुओं को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। हिंदू तो आवाज़ उठाने लगा, लेकिन प्रोटेक्शन कौन करेगा हमारी अर्चना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। लेकिन अगर ये लोग भी हमसे थोड़े आंखें चुराने लगेंगे ना अर्चना, फिर हम भी सच बोलने में थोड़ा डरेंगे। आप और हम बाहर इस तरीके से खड़े होकर बोलते हैं, हमें भी 1000 लोग घूरते हैं, हमें भी 1000 लोग बाद में अलग तरीके से देखते हैं कि अच्छा तुम्हें बाद में देखेंगे। कितनी धमकियाँ आपके सामने ही मिलती हैं हमें। तो मैं कह रही हूँ कि आप हमें मुखरता से बोलने वाला तो कहते हो, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा अर्चना? हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही हूँ मैं। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? हमारे राष्ट्रपति जी क्यों सोते रहते हैं? मैं उनसे भी माफ़ी के साथ कहना चाहती हूँ, महामहिम से कम महामहिम को तो अपने एक्शन लेने चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई और आएगा, कोई और बताएगा। कोई नहीं बताएगा। महामहिम चाहे तो अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा महाराष्ट्र में, जिस तरीके से अर्णव को घसीट के लेकर गए। ये आपकी शिकायतें थी जितनी भी बीजेपी से, आपने वो सारी शिकायतें, क्योंकि वो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, तो आपने उनसे जितनी भी देश की सरकार है, बिल्कुल देश की सरकार से बनता है, आपने उनसे कर लिया। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र पे आप शिफ्ट हो जाते हैं, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र की गतिविधियों पे आप क्या कहिएगा? जिस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, मनमानी चल रही है, सरकार की कहिए, पुलिस कमिश्नर की कहिए, परमवीर सिंह जिसने साध्वी प्रज्ञा के साथ इतना बुरा किया, अर्णव गोस्वामी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, उनको क्या? परमवीर को तो हम कहते ही हैं कि कमिश्नर ने ये किया, कमिश्नर, उसके ऊपर किसका हाथ है? उद्धव ठाकरे का। बिल्कुल। तो ये उद्धव ठाकरे का जो हाथ है, जो करवा रहा है उसको भी तो पकड़ना पड़ेगा। जो कर रहा है उसी के पीछे पड़े यहाँ पर हम कि कमिश्नर ने ये कह दिया, कमिश्नर ने वो कर दिया। उद्धव ठाकरे जो डिक्टेट कर रहे हैं, परमवीर उसको नीचे जमीन पे फैला रहे। तो उद्धव ठाकरे को मैं कहना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस और एनसीपी के चक्कर में फंस के, एक कान में कौन बोलता है? शरद पवार, और एक कान में कौन बोलते हैं? राहुल गांधी। तो ये दोनों सुन के अगर आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपके पिता की जो विरासत है, जो हम बाला साहब ठाकरे को जानते हैं कि एक दबंग हिंदू नेता के रूप में जानते हैं, तो आप ना मुस्लिम नेता रहेंगे ना हिंदू नेता रहेंगे। वो बीच वाला जो होता है ना, फिर आप वो बन के रह जाएंगे। तो ये बीच वाला मत बनिए, बीच वाला नेता मत बनिए। आप या तो हिंदू भाइयों के लीडर रहिए, और जो आपकी आवाज़ होती थी हिंदुओं के लिए, पहले आप क्या कहा करते थे, लेकिन आज आप दो के चक्कर में पिस के ना, ये दो पार्टों में पिस के उद्धव ठाकरे बिल्कुल बदल गए। अब ना वो हिंदुओं के नेता रहे ना मुसलमानों के नेता रहे। तो मैं कह रही हूँ कि अन्याय मत होने दीजिए, अन्याय मत करिए। कांग्रेस के कहने में या एनसीपी के कहने में अगर आप अन्याय करेंगे ना, तो आपका भविष्य खत्म है। फिर कांग्रेस की हालत देख रहे ना, आज आप कितनी थी सीटें,
कांग्रेस की कितनी सीटें हुआ करती थी? बीजेपी की 2, बाकी सारी कांग्रेस की। और उद्धव ठाकरे का भी क्या होने वाला है? 1 सीट भी नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदू भी जागरूक है और मुसलमान तो जानता ही है कि ये सिर्फ वोट के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1% वो वाला मुसलमान जो नेता इनको भड़काते हैं, सिखाते हैं, बाकी देश का जो मुसलमान है उनको भी वही नेता भड़काते सिखाते हैं। तो उन नेताओं के चक्कर में आकर हिंदू भाइयों का वोट मत खोइए। ठीक, बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि अगर शबनम खान को अभी कोई FIR उनके ऊपर हो जाती है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ कहा, उन्होंने महाराष्ट्र के कमिश्नर के खिलाफ कुछ कहा, जैसे उनके लिए गुंडा ये शब्द का प्रयोग भी करना वहाँ पे तो बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी शासन के लिए आपने बहुत ही गंदा कुछ वर्ड यूज़ कर दिया हो, तो अगर आपके ऊपर FIR हो जाएगा तो आप क्या करिएगा? नहीं, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं अर्चना, कानून से लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर इस तरीके की बदतमीजियां होती हैं तो फिर आपके माध्यम से कह रही हूँ कि होम मिनिस्टर को थोड़ा अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि क्या किसी को भी पकड़ के घसीट के ले जाया जाएगा? क्या किसी भी सम्मानित व्यक्ति को उठाकर घसीट कर ले जाया जाएगा? जब हर कोई व्यक्ति कानून का पालन कर रहा है, जब हर कोई व्यक्ति अपनी बात बताने के लिए आपके पास आ रहा है, तो फिर आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाइए ना वहाँ, क्या दिक्कत क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आज तो सिर्फ अर्णव है, कल कुछ और होगा। क्या एक चैनल के सारे जितने काम करने वाले हैं, अर्चना सोचने वाली बात है ये कि एक चैनल में अगर 1000 लोग काम करते हैं, 1000 के 1000 पर FIR, फिर तो ये रंजिश का मामला है, फिर ये कानून का मामला नहीं है, फिर ये आपकी न्याय का मामला नहीं है, फिर ये सुशांत और दिशा और चीज़ों से भी उठकर ना ये पर्सनल रंजिश पे ले लिया उद्धव ठाकरे ने। तो पर्सनल रंजिश निकालने के लिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, आपको कानून व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, आपको 2 जून रोटी लेने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, आपको हमें जो सुविधाएं हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं वो हमें दें उसके लिए मुख्यमंत्री बनाया। आप लोग तो पर्सनल रंजिश में उलझे हुए हैं। मतलब हमारी कोई चिंता है या नहीं है? मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र के हमारी कोई चिंता है या नहीं है? मतलब वहाँ के लोगों की कोई चिंता नहीं है। पर्सनल रंजिश किस किस से निकालनी है, किस किस के खिलाफ केस दर्ज करने, इसके लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। ठीक है, अभी मेरे को जस्ट ये मतलब याद आ रहा है कि मतलब आपने कुछ दिनों पहले एक स्टिंग देखा था जिसमें एक नेता ये बोलते हुए नज़र आ रहे थे, वो कांग्रेस के थे कि NCP के थे, वो बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा समय आ सकता है कि अर्नब गोस्वामी जो है खुद सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। तो क्या लग रहा है ये सुसाइड, अर्नब को सुसाइड कराने के लिए मतलब पूरा ये तामझाम? उस नेता को अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया गया जिसका स्टिंग हुआ था? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, चाहे महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया या फिर केंद्र सरकार भी संज्ञान ले सकती है, माननीय न्यायालय भी सोमोटो ले सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये सब लोग भी क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? जो स्टिंग हुआ है वो अपने मुंह से कह रहा है सारी चीज़ें, पर उस पर कोई FIR नहीं है, पर उसको किसी ने अरेस्ट नहीं किया। उसको कब अरेस्ट करेंगे? जो बता रहा है, यानी आप हमारे जैसे लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग आत्महत्या करिए। अर्चना, जब अर्णव को डराएंगे तो आप और हम भी तो डरेंगे सारे लोग। कल आप और हम ही आत्महत्या करने चल पड़े तो ऐसे नेताओं को तो कोई कुछ कहेगा नहीं। आप और हम सब फांसी पे लटके मिले, क्यों लटके मिले? ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, क्यों चुप रहेंगे हम लोग? डरते नहीं है हम, सच ही बोलेंगे। और जिसको राजधर्म निभाना है वो राजधर्म निभाए, हमें अपना सोशल वाला निभाना है, हम वो बखूबी निभा रहे हैं। पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये अपने वोट बैंक के लिए ना पूरे महाराष्ट्र को जो खिचड़ी पका दी है। कोरोना तो आपसे लड़ा नहीं गया महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में थे कोरोना के पेशेंट? महाराष्ट्र में। वहाँ कोरोना के लिए कोई दवाई, कोई चीज़, कोई हेल्प, कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन सुशांत राजपूत पे, दिशा सालियान के लिए एक्टर्स को आपने बुला लिया। क्या बात कर रही हैं आपने? दीपिका पादुकोण को बुला लिया भाई, आपने इतनी बड़ी हीरोइन को बुला लिया पूछताछ के लिए NCB ने। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं, क्योंकि माल खाते हैं ये उनका। पैसा कहाँ से आता है? वो सारा जो पाकिस्तान भेजता है, वो जो दूसरी दुबई और ये सब कंट्रीज से ये लोग पैसा ऐंठते हैं, उसका भी तो इनको ध्यान रखना है ना। तो उस चक्कर में उलझ गए उद्धव ठाकरे। देश की गरिमा को भूल गए उद्धव ठाकरे। देश की गरिमा याद रखनी चाहिए। देश के लिए जीते थे उनके पिता, थोड़ा तो जीजिए आप भी।